हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे थे कि इसका एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट में है ना। और पिछले वीडियो में बताए थे हम लोग क्या टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। उसके पहले बताए थे हम लोग क्या प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसे बताए थे। आज बेटा बात करते थे पीएच स्केल के बारे में। थोड़ा इंपॉर्टेंट ये सब देख लेना थोड़ा सा। एक्चुअली में मेरा प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, एसिड बेस मिलेगा, मेटल नॉन मेटल मिलेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मिलेगा। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से फिर पढ़ा दे रहे हैं ना। बेटा देखो पीएच स्केल क्या है, ध्यान देना। पीएच स्केल क्या है? देखो पीएच एक स्केल है जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। पीएच क्या एक स्केल है जिसका पीएच का वैल्यू बेटा आपका 1 से लेकर कहाँ तक होता है 14 तक। जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर लिखते हैं हम लोग 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड क्या है 14। तो 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक होता है बेटा। पीएच जो जिसका 7 होगा वो आपका न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक। जैसे वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल है। तो जिसका पीएच का वैल्यू 7 होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इधर जाने से एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, एसिडिक करैक्टर क्या करेगा बाबू, इंक्रीज करेगा। और इधर आने से बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। याद रखना बेटा, बेसिक करैक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और याद रखना एक चीज बेटा, पीएच जो होता है ऐसे लिखते पीएच को, पी ऊपर एच लिखते हैं ना, ऐसे मत लिखना, ऐसे पीएच मत लिखना, गलत हो जाएगा। पी ऊपर उसके ऊपर एच। पीएच जो होता है बेटा इनवर्सली होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन का। अगर पीएच बढ़ेगा तो एच प्लस आयन क्या घटेगा। इतना ज़्यादा पीएच, जितना पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर कम होगा। इतना पीएच का वैल्यू कम होगा उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। एसिडिक नेचर मतलब उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होगा, एच प्लस आयन होगा। समझ गया, ठीक है। तो याद रखना पीएच जो होता है इनवर्सली क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। इसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। तो कहने का मतलब इतना पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन कम होगा, मतलब उतना एसिडिक नेचर कम होगा। इतना पीएच का वैल्यू कम होगा उतना एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो पीएच का वैल्यू बेटा, जिसका वैल्यू ध्यान देना, इसका पीएच का वैल्यू आपका 1, 2, 3 ये सब आएगा ना, तो बेटा ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड तो कौन कौन होगा जनरली आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो मालूम है क्या क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। आपका नाइट्रिक एसिड, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब का पीएच का वैल्यू 0, 1, 2, 3 के बीच में रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसका पीएच का वैल्यू आपका बेटा 4, 5, 6 रहता है, तो आपका भी वीक एसिड होते हैं। मतलब पीएच बढ़ रहा है तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पीएच क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन क्या होगा यहाँ पर, बोलो नहीं यार, ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत तो लिख लो। और याद रखना बेटा पीएच का वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। और पीएच का वैल्यू अच्छा से देते हैं, पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा तो क्या होगा, वो बेसिक होगा। और पीएच का वैल्यू 7 है तो बेटा क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। माने इधर आएगा, इधर लेफ्ट की ओर, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन क्या होगा, बढ़ेगा। इधर जाएगा, इधर पीएच का वैल्यू
तो इधर क्या होगा, pH बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा रे, घटेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। लिख लो, OH माइनस का मतलब बेसिक नेचर और H प्लस का मतलब क्या, एसिडिक नेचर। इधर आने से क्या हो, एसिडिक इधर घट रहा है ना, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। लिख लो। तो लिख लिया होगा इसको। अब बाबू याद रखना है चीज को, बेटा pH का जो फार्मूला होता है, पूछता है, अच्छे अच्छे एग्जाम दोगे, अच्छे अच्छे स्कूल के लिए, जैसे आपका बोकारो चिन्मया में एग्जाम दोगे इंट्रेंस क्लास 11 के लिए, या तो अलीगढ़ में, है ना, उस समय पूछता है, थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन पूछेगा। pH का जो बेटा एक फार्मूला होता है वो होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक concentration of H plus ion. pH is defined as the negative logarithmic of concentrations of H plus ion. और सिमिलरली उसी तरह POH का जो फार्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ क्या रे बबुआ, OH माइनस आयन। और pH इक्वल टू POH, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। तो अगर यहाँ से pH निकालेंगे तो क्या करेंगे लड़का, 14 माइनस क्या रे, POH कर सकते हैं। लिख लो, ये फार्मूला लिख लो। और एक फार्मूला कुछ लिखना ताकि तुमको H प्लस आयन निकाल सकते हो, किसी का भी है, किसी का pH निकाल सकते हो। एक फार्मूला होता है बाबू log A माइनस log B, इसका फार्मूला होता है log A बाई B होता है। अगर तुमको रहेगा बेटा log A इंटू B, तो उसका फार्मूला होता है बाबू log A प्लस क्या होता है, log B होता है। अगर log A के पावर m होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, m log A होता है। अगर log 10 रहे उसका वैल्यू 1 होता है, अगर log 1 रहे उसका वैल्यू 0। इतना याद रखना फार्मूला, ताकि कुछ हम देते बनाने के लिए तो बना सकते तुम लोग। चलो इसको मिटा देते हैं। अगर तुमको मान ले दिया रहेगा इस तरह से बाबू कि अगर किसी भी H प्लस का वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ध्यान देना, मेरा मान लिया 0.03 m दिया हुआ है। m का होता है, m मतलब कैपिटल, इसका मतलब मोलारिटी होता है, जो क्लास 11 में पढ़ोगे 12 मोलारिटी क्या होता है। अभी समझो कंसंट्रेशन से इतना दिया, किसका दिया बताओ, मान ले HCl का दिया हुआ है। बोल रहा बेटा फाइंड द क्या pH, उसका pH वैल्यू कितना होगा, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन देता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो तुम बताओ 0.03 m को, इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना होगा, 2 शून्य, है ना। तो इसको तुम लिख सकते इस तरह से 3 इंटू 10 के पावर माइनस 2 m लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसका आगे H प्लस का वैल्यू, तो pH का फार्मूला कितना होता है बता, तुम ही बताओ, माइनस log, बोलो रे, कंसंट्रेशन सब क्या होता है यार, H प्लस आयन होता है। तो H प्लस की जगह पर तुम ये लिख सकते हो, लिखो। तो pH इक्वल टू माइनस log कितना बता, 3 इंटू 10 के पावर माइनस 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब log क्या, देखो log A इंटू B है, log A प्लस log B होता है, फार्मूला बता चुके अभी। तो देखो तोड़ दो, बताओ क्या होगा, pH माइनस को रहने दो, log A कितना हो जाएगा, log 3 होगा, प्लस log कितना होगा, 10 के पावर कितना होगा, माइनस 2 होगा, ठीक है। और फार्मूला एक और बताया था अभी, क्या log A के पावर m रहता है, कितना होता है, m log A होता है। 10 के पावर माइनस 2, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई मार जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, pH इक्वल टू माइनस क्या बताओ, log 3 और माइनस 2 क्या आ जाएगा, log 10 होगा।
और तुमको अभी बताएं सर log 10 का वैल्यू कितना होता है, कितना 1 होता है। बिल्कुल सही बात, यहाँ पुट कर दो और क्या। तो बता कितना हो जाए, बोलो बाबू। pH माइनस कितना log 3 और माइनस माइनस अभी रुको, अभी माइनस होने दो, -2 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको ये कर दो तो बता pH कितना हो जाए, बताओ। माइनस log 3 माइनस माइनस क्या +2। एग्जाम में log 3 का वैल्यू दिया रहेगा, उस वैल्यू को लिख के +2 सॉल्व कर देना, वहाँ से pH निकल जाएगा, है ना। इस तरह से pH निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब उसके बाद तुम लोगों को कुछ बता देंगे मेटल और मेटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।